नमस्कार, न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा और बात होगी एक ऐसे मर्डर केस की जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। हर तरफ इस मर्डर केस की चर्चा है। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा के निकी मर्डर केस की। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा में हाल ही में घटी एक दर्दनाक घटना ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। निकी भाटी नाम की एक युवती की हत्या ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आधुनिक होते समाज में भी दहेज की कुप्रथा कितनी गहराई से जकड़ी हुई है और कैसे ये कुप्रथा आज भी बेटियों की बलि ले रही है। निकी की दर्दनाक मौत केवल एक पारिवारिक कलह या आपसी विवाद का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये स्त्री अधिकारों, सामाजिक न्याय और महिला सुरक्षा से जुड़े उन तमाम सवालों को सामने लाता है जिन पर बार बार बहस की जाती है, परंतु समाधान अधूरा रह जाता है। निकी का विवाह दिसंबर 2016 में सिरसा गांव निवासी विपिन भाटी से हुआ था। ये विवाह पारिवारिक संबंधों के तहत हुआ, यानी कि अरेंज मैरिज थी, जिसमें निकी की बहन कंचन की शादी भी विपिन के भाई रोहित के साथ तय की गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों परिवारों के बीच रिश्तों की शुरुआत आत्मीयता और विश्वास के साथ हुई थी, लेकिन विवाह के बाद धीरे धीरे इस संबंध में दरारें पड़ने लगी। पारिवारिक जीवन में लगातार झगड़े और विपिन की कथित हिंसक प्रवृत्ति के कारण निकी के जीवन पर गहरे घाव पड़ते रहे। गंभीर आरोप यह है कि पिछले गुरुवार को पति विपिन ने अपनी पत्नी निकी को केवल इसलिए जलाकर मार डाला क्योंकि दहेज में उससे 35 लाख रुपए की मांग पूरी नहीं की गई थी। दहेज जैसी कुप्रथा, जिसे कानून ने अपराध माना है, आज भी कई परिवारों की त्रासदी का कारण बनती है। निकी की मौत इसी क्रूर पाखंड का ताजा उदाहरण है। आरोप है कि लंबे समय से ससुराल पक्ष की ओर से ये मांग की जा रही थी, जिससे पीड़िता और उसका परिवार मानसिक प्रताड़ना झेल रहा था। प्रताड़ना इस हद तक पहुंची कि पति ने निकी पर पेट्रोल या ज्वलनशील पदार्थ छिड़क कर उसे जला दिया। इस बात की जांच हो रही है। घटना के बाद आरोपी पति विपिन भाटी और उसके परिजन घर से फरार हो गए। पुलिस ने तत्काल सक्रियता दिखाते हुए तलाशी शुरू की और आरोपी विपिन को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान और पुलिस कस्टडी में रहते हुए उसने भागने की कोशिश भी की। पुलिस ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो आत्मरक्षा में उसके पैर पर गोली मार दी। गोली लगने से घायल विपिन को तुरंत जिम्स अस्पताल में भर्ती किया गया। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि जिस परिवार ने अपनी बेटी को खोया, उससे ये तर्क कि आरोपी का केवल पैर घायल होना पर्याप्त नहीं है, बिल्कुल स्वाभाविक है। निकी के पिता ने यह कहा है कि उनके कलेजे को ठंडक तब मिलेगी जब अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। निकी के पिता का यह कहना कि विपिन के पैर में गोली क्यों लगी, सीने पे लगती तो ठंडक मिलती, आप उस बाप का दर्द समझ सकते हैं जिसकी बेटी को जलाकर दहेज के लिए मार दिया गया। आरोपी विपिन के पैर में नहीं बल्कि सीने में अगर गोली लगती तो शायद उनके कलेजे में ठंडक पड़ती, ये निकी के पिता का बयान है। ये कथन उनके हृदय की उस पीड़ा को दर्शाता है जो बेटी की निर्मम हत्या से उत्पन्न हुई। अस्पताल में इलाज के दौरान विपिन भाटी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को नकार दिया है। उसका कहना है कि उसने निकी को नहीं मारा बल्कि वो खुद मर गई। मामले को और हल्का करने की कोशिश करते हुए उसने कहा कि पति पत्नी के बीच झगड़े होना बहुत सामान्य बात है। इस तरह के बयान से यह साफ जाहिर होता है कि आरोपी अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए घटनाक्रम को आत्महत्या के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है। हालांकि घटनास्थल और पीड़ित परिवार के आरोप कुछ और ही कहानी पेश कर रहे हैं। निकी के पिता का ये कहना है और उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर न्याय की अब गुहार भी लगाई है। उन्होंने न केवल सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है, बल्कि ये भी कहा है कि जो हत्यारोपी हैं, हत्यारोपियों के घरों पर बुलडोजर चलवाया जाए। ये मांग उन भावनाओं से उपजी है जो पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था में अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का प्रतीक बन चुकी है। उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि यदि सख्त कदम तत्काल नहीं उठाए गए तो न्याय की उम्मीद टूट जाएगी। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस भीषण मामले में स्वतः संज्ञान लिया है, यानी कि सुमोटो लिया है। आयोग की अध्यक्षा विजय राहतकर ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी को पत्र लिखकर 3 दिन के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि मामले की निष्पक्ष और त्वरित जांच हो ताकि सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा सके। आयोग ने विशेष रूप से ये भी कहा है कि पीड़ित परिवार और गवाहों की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए ताकि न्यायिक प्रक्रिया पर कोई दबाव या खतरनाक असर ना पड़े। गंभीर आपराधिक मामलों में अक्सर देखा गया है कि गवाहों पर दबाव बनाया जाता है या उन्हें धमकाया जाता है। इस वजह से कई केस या तो कमजोर साबित होते हैं या न्याय अधूरा रह जाता है। महिला आयोग ने इस बिंदु पर विशेष ध्यान दिया और स्पष्ट किया कि पीड़ित परिवार
या सभी महत्वपूर्ण गवाहों को पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। ये सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है ताकि न्यायिक प्रक्रिया पर कोई विपरीत असर ना पड़े। निकी भाटी की यह हत्या केवल एक घरेलू विवाद या वैवाहिक असफलता की बात नहीं है। ये सामाजिक संरचना की उस दरार को उजागर करती है जहां आज भी बेटियों को दहेज की बलिवेदी पर चढ़ा दिया जाता है। साल 2016 से 2025 तक का समय कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इन सालों में शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और महिलाओं के अधिकारों पर जितना काम हुआ वो निकी जैसी अनगिनत बेटियों को बचाने में नाकाफी साबित होता है। और क्यों, ये सवाल है। आज भी समाज के कई हिस्सों में स्त्री को बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता। पति का हिंसक व्यवहार, दहेज की मांग और परिवार का दबाव, ये सभी बातें ये दिखाती हैं कि विवाह संस्था महिलाओं के लिए अक्सर अभिशाप बन जाती हैं। निकी हत्याकांड ने पुलिस प्रशासन और न्यायपालिका की जिम्मेदारी को और भारी बना दिया है। पीड़ित परिवार की मांग उचित है कि मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए ताकि अपराधियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके। इस तरह के मामलों को वर्षों तक खींच देना न्याय को विलंबित करने के समान है। यदि अपराधियों को कठोर दंड मिलता है तो ये समाज के लिए एक संदेश भी होगा कि स्त्रियों के खिलाफ अपराध को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अंत में निकी मर्डर केस केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है। ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि दहेज जैसी अमानवीय कुप्रथा किस प्रकार आधुनिक समाज में भी जीवित है और कैसे ये आज भी बेटियों की जान ले रही है। निकी की मौत एक दिल दहला देने वाली घटना है, लेकिन इससे भी अधिक दुखद ये है कि ऐसी घटनाएं बार बार सामने आती रहती हैं। इस घटना ने राज्य और केंद्र की व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। मुख्यमंत्री से लेकर महिला आयोग तक सभी सक्रिय हो चुके हैं, लेकिन असली चुनौती यह है कि क्या निकी को न्याय मिल पाएगा और क्या ऐसी घटनाओं पर भविष्य में रोक लग पाएगी। जब तक समाज स्वयं इस मानसिकता को नहीं बदलेगा, तब तक कानून के सख्त प्रावधान भी अधूरे ही साबित होंगे। इसलिए निकी की मौत से हमें सीख लेनी होगी कि समाज में ये प्रण लेना होगा कि किसी भी बेटी को दहेज की आग में ना झोंका जाए। तभी निकी जैसी असंख्य बेटियों की आत्मा को शांति शायद मिल पाएगी।